प्रैक्टिस। अगर वहाँ भी आपको नहीं मिल रहा है तो हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है 8482078400 उस पर आप मैसेज करिए, वहाँ से आपको मिल जाएगा लिंक। ओके, चलें। स्टूडेंट्स, हम पढ़ने जा रहे हैं, मैंने इस टॉपिक को नाम ही दे दिया है क्या, फॉलिकुलोजेनेसिस। क्या नाम रख दिया है, फॉलिकुलोजेनेसिस। जरा ध्यान से सुनिएगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। आपने देखा था ओवरी, ये मान लीजिए हमारा ओवरी है, ठीक है ना। ये ओवरी को मैं कट सेक्शन बना रहा हूं। ओवरी में एक्चुअली दो रीजन होता है, एक बाहर की तरफ पेरीफेरी की तरफ कोटेक्स होता है, अंदर की तरफ मेडुला होता है, ठीक है। और यहाँ पे ब्लड वेसल्स होते हैं, ओवेरियन आर्टरीज होती है, और वेन जो है वो वापस जाएगा, यस वेन होगा। समझ में आ रहा है, ये इतना तक समझ में आया भाई। एक ऑर्गन है तो ब्लड वेसल्स का होना तो लाजमी है। देखें देखें, जो आपका ऊगोनिया होता है, क्या ऊगोनिया, ये कौन है भाई साहब, आपका ऊगोनिया। सर मैं तो मेल हूं, मेरा ऊगोनिया कैसे, यार पढ़ाते वक्त बोल दिया आपका ऊगोनिया। आपके पास ऊगोनिया हो जरूरी थोड़ी ना है, आप फीमेल थोड़ी हो। तो ये ऊगोनिया है। जैसे ऊगोनिया डेवलप होता है एम्ब्रियोनिक लाइफ में ही, इसके चारों तरफ कुछ सेल्स के लेयर आके अरेंज हो जाते हैं, कुछ सेल्स के लेयर आके अरेंज हो जाते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है ना। ये जो सेल्स अरेंज हो गए, एक अरेंज हो गए यहाँ पे, इसको हमने नाम दे दिया, इसको हमने नाम दे दिया, यस, इसको नाम दिया हुआ है ग्रैनुलोसा सेल। क्या नाम है इसका, ग्रैनुलोसा सेल्स, ठीक है। ये ग्रैनुलोसा सेल्स का नंबर धीरे 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 बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। इस तरह से एक फॉलिकल लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो गया, एक डब्बे नुमा, एक डब्बे जैसा स्ट्रक्चर डेवलप हो गया। क्या हो गया, एक डब्बे नुमा स्ट्रक्चर डेवलप हो गया स्टूडेंट्स। इस डब्बे नुमा स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं फॉलिकल। कैसा फॉलिकल भाई साहब, इसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी फॉलिकल। कैसा फॉलिकल इसको बोलेंगे, इसको बोलते हैं हम लोग प्राइमरी फॉलिकल। यस, इसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी फॉलिकल। नाउ ये प्राइमरी फॉलिकल धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा मेंस्ट्रुअल साइकिल का, ये वैसे वैसे प्राइमरी फॉलिकल्स जो हैं बाय बर्थ यहां पे रुक जाता है। प्राइमरी फॉलिकल जो है फीटल लाइफ में डेवलप होता है, उसके बाद वो वहीं पे स्टॉप हो जाता है, वहीं पे स्टॉप हो जाता है ना। ये जो ऊगोनिया था, ऊगोनिया जो था, ये अरेस्टेड हो जाता है ऊगोनेसिस। भाई ये ऊगोनिया का क्या लफड़ा है वो आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये कैसे कैसे आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो ये आप कंफ्यूज मत करिए, अभी आप ध्यान दीजिए फॉलिकल पे, तभी सारे एमसीक्यूज बनेंगे। तो ऊगोनिया आपको खुद रिपीट करना, लास्ट क्लास में बताया था मैंने। ऊगोनिया कौन से स्टेज में अरेस्ट होता है, यस, प्रोफेज 1 में, प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1, मियोसिस, प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1 में ये अरेस्ट होता है, वो भी डिप्लोटीन स्टेज में, प्रोफेज का भी डिप्लोटीन स्टेज में। चलें, अरेस्ट होने के बाद ये धीरे 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 आगे बढ़ेगा। आगे कैसे बढ़ेगा, ये फॉलिकल जो है, ये फॉलिकल जो है फर्दर डेवलप करेगा। यस, ग्रैनुलोसा सेल्स तो था ही, ग्रैनुलोसा सेल्स तो था ही, ग्रैनुलोसा सेल्स का लेयर तो था ही, ग्रैनुलोसा सेल्स का लेयर था ही, और ऊपर से और एक लेयर डेवलप हो गया, ऊपर से और एक लेयर डेवलप हो गया। यस, इस तरह से यहां पे और एक लेयर का निर्माण हो गया। नाउ इस लेयर का नाम दे दिया गया थीकल लेयर, थीकल, क्या नाम दे दिया गया भाई साहब, थीकल लेयर। नाउ ये चेंजेस कब हो रहा है, किसके कारण हो रहा है, ठीक है। ये जो फॉलिकल का फॉर्मेशन हो रहा है, अभी आपको बताऊंगा कैसे हो रहा है। ये जो भाई साहब है, ये जो स्टेज बन गया है, ये जो स्टेज बन गया है, इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी फॉलिकल। क्या नाम दे दिया इसको हमने, सेकेंडरी फॉलिकल, ठीक है ना। ये सेकेंडरी फॉलिकल फर्दर और एडवांस बढ़ेगा और आगे बढ़ेगा। ये आपका क्या है, यस, प्राइमरी साइड, ठीक है। अब देखें
ये आपका ग्रैनुलोसा सेल्स, ग्रैनुलोसा सेल्स, ये चेंजेस होते जा रहे हैं, ये होते जा रहे हैं। फिर ये जो बाहर वाला जो थीकल लेयर था वो डिफ्रेंशिएट हो जाता है 2 लेयर में। बाहर वाला जो थीकल लेयर है वो 2 लेयर में डिफ्रेंशिएट हो जाता है। ठीक है ना, चलिए नामकरण करते हैं हम लोग, क्या क्या है। ये आपका क्या है भाई साहब, यस oocyte है, ठीक है। ये सेकेंडरी की तरफ, अभी यहाँ पे म्यूसिस 1 कंप्लीट होगा, कैसे होगा मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये प्राइमरी oocyte था ना, प्राइमरी oocyte का भी कंप्लीट होगा ना। ये जो बाहर वाला लेयर है, ये बाहर वाला लेयर है, बाहर वाला लेयर है, इसको हम लोग बोल देंगे थीका, बाहर की तरफ है इसलिए इसको नाम दे दिया गया थीका एक्सटर्ना। अंदर वाला लेयर जो है क्या है, इसको बोलते हैं थीका इंटरना। अंदर वाला जो लेयर है उसको हम लोग बोलते हैं थीका इंटरना, यस, थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना। अब देखें ये हो गया थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना बन गया। तो यहीं पे धीरे धीरे कैविटी का भी फॉर्मेशन होने लगता है, यस। धीरे धीरे यहीं पे कैविटी का भी फॉर्मेशन होने लगता है, कैविटी का फॉर्मेशन होने लगेगा। दैट मीन्स ये जो स्पेस था, ये स्पेस जो था, अब धीरे धीरे यहां पे एक फ्लूइड आने लगेगा, यस। नाउ ये जो कैविटी डेवलप हुई स्टूडेंट, इसको हमने नाम दे दिया एंट्रम, ठीक है ना। यहां पे जो कैविटी डेवलप हुई उसको हमने नाम दे दिया है क्या, एंट्रम। कैविटी डेवलप हो गई, इतना चेंजेस आया ना। ये देखो, ये जो प्राइमरी oocyte था, ये मियोसिस 1 कंप्लीट कर लेगा। अब मियोसिस 1 कंप्लीट हो रहा है, क्यों? क्योंकि ये सारे जो चेंजेस हो रहे हैं, यहां से लेके यहां तक जो सारे चेंजेस हो रहे हैं, एक हार्मोन के देखरेख में हो रहा है, ठीक है। किसके देखरेख में हो रहा है, यस, ये देखिए, ये भाई साहब कौन है, ये क्या करवा रहा है, फॉलिकल का ग्रोथ करवा रहा है, फॉलिकल का स्टिमुलेट करवा रहा है। तो इसका नाम हम लोग क्या रख दें मेरे भाइयों, बोलो, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये सारे चेंजेस करवा रहा है, फॉलिकल का ग्रोथ करवा रहा है, ठीक है। यहां तक समझ में आया? जरा आगे बढ़ते हैं, धैर्य रखिएगा थोड़ा सा, क्वेश्चन है ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये करवाया। अब मियोसिस 1 कंप्लीट हुआ। जब मियोसिस 1 कंप्लीट हुआ, दैट मींस प्राइमरी oocyte जो था, प्राइमरी oocyte जो है वो चेंज हो जाएगा स्टूडेंट किसमें, सेकेंडरी oocyte। क्या होगा, चेंज हो जाएगा किसमें, सेकेंडरी oocyte में, और यहां बन जाएगा फर्स्ट पोलर बॉडी, फर्स्ट पोलर बॉडी। नाउ अब देखिए, अब जो फॉलिकल बनेगा, नाउ अब जो है ये प्राइमरी oocyte का कलर मैं चेंज कर देता हूं यहां पे, ये देखिए, ओके। हाँ, और हम, यस, ये ग्रैनुलोसा सेल्स इसको सराउंड किए हुए, और फिर आपका वहीं ये आपका थीकल लेयर, यस, थीका इंटरना, देखें थीका इंटरना, और फिर ये आपका थीका एक्सटर्ना, ठीक है। और यहां पे फ्लूइड भरा हुआ है, ये कैविटी जो है एंट्रम है, ओके। नाउ ये जो मैच्योर फॉलिकल बना, अब देखें ये जो है आपका कौन, सेकेंडरी oocyte के चारों तरफ एक और नए लेयर का निर्माण हो जाता है। सेकेंडरी oocyte के चारों तरफ
चारों तरफ एक नए लेयर का निर्माण हो जाता है। ये नया लेयर जो है उसको हम लोग बोलते हैं जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा ना। जोना पेलुसिडा आपने देखा, ठीक है, एक्सटर्ना है, ठीक है, इंटरना है, ग्रेनुलोसा सेल्स है, एंट्रम है, लिकर फॉलिकुलाई है। ये जो फ्लूइड है उसको लिकर फॉलिकुलाई बोलते हैं। फॉलिकल्स में जो लिकर है उसको बोलते हैं लिकर फॉलिकुलाई। लिकर फॉलिकुलाई। ये जो मैच्योर्ड फॉलिकल बना स्टूडेंट्स, ये जो मैच्योर्ड फॉलिकल बना, इसको हम लोग बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल। क्या बोलेंगे इसको? ग्राफियन यस, ग्राफियन, इसको हम लोग बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ग्राफियन फॉलिकल। ये जो ग्राफियन फॉलिकल है, ये ग्राफियन फॉलिकल है, देखिए इसमें कुछ चेंजेस आएगा। इसको यहां से हटाता हूं मैं, ठीक है, इसको हम लोग शिफ्ट करते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को, ठीक है, शिफ्ट करके हम यहां कर देते हैं इसको कहां भेजें, यही रखता हूं थोड़ी देर के लिए। चलें, ये आपका बन गया क्या? ग्राफियन फॉलिकल। नाउ अब ग्राफियन फॉलिकल जैसे बन जाएगा, ऑन 14th डे, ऑन किस दिन? 14th डे एक नया साहब आ जाते हैं। ये जो डब्बा है, ये जो जेल है, इसको ब्रेक करने के लिए एक नए साहब आते हैं, एक नए साहब आते हैं। उनका नाम है एलएच। उनका नाम है क्या? एलएच। ये एलएच जो है, ये जो एलएच हार्मोन 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 है, कहां से निकलता है भाई साहब? यस, एंटीरियर पिट्यूटरी से। ये एलएच साहब जो है क्या करेंगे? एंटीरियर पिट्यूटरी से। ये देखिए, ये जो एलएच साहब हैं, ये क्या करेंगे? ये एलएच हार्मोन है। ये एलएच हार्मोन क्या करेगा? इसको डिस्ट्रॉय कर देगा। एलएच हार्मोन के कारण इसका क्या हो जाएगा? डिस्ट्रक्शन। नाउ ये जब यहां से रप्चर होगा, ये देखिए इस तरह से ये यहां पे रप्चर होगा, ठीक है। जब ये रप्चर हो जाएगा, ये जो है आपका, यस, ये निकल आएगा। कौन? सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte का रिलीज हुआ, देखिए जोना पेलुसिडा जो था इसका बाहर नहीं आया, तो जोना पेलुसिडा हम फिर से बना देते हैं। ये देखिए, विथ जोना पेलुसिडा ये बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। ये जो मैकेनिज्म हुआ ड्यू टू एलएच हार्मोन, ये जो ओव्यूलेशन हुआ, जो अंडे का बाहर सेकेंडरी oocyte निकला, इस टेक्निक को हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन कब होता है? ऑन 14th डे, ऑन 14th डे ऑफ MC, ऑन 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ओव्यूलेशन होगा ड्यू टू एलएच सर्ज। 14वें दिन पे ही, क्यों 14वें दिन पे ही एलएच सर्ज होता है। अभी और डिटेल बताऊंगा मैं। सर बस करिए, अरे ये नहीं यार, मेंस्ट्रुअल साइकिल, तब आपका हार्मोन का खेल समझ में आएगा। तो ये देखा आपने क्या है? ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हुआ, सेकेंडरी oocyte बाहर आ गया, ओव्यूलेशन हो गया। अब देखें, वो जो खाली डब्बा था, जो बच गया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वो जो खाली डब्बा था उसको अब हम लोग क्या बोलेंगे? यस, ये जो खाली डब्बा है आपको, थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना, ये सब है, ठीक है। और इसके चारों तरफ कुछ सेल्स होंगे, ठीक है, कुछ सेल्स को लेके ये बाहर निकलता है, ठीक है। कुछ सेल्स यहाँ अंदर रह जाएंगे और यहाँ कुछ फ्लूइड जो है वो भरा रह जाएगा। नाउ इसको हम लोग बोलेंगे स्टूडेंट्स कॉर्पस ल्यूटियम। ये क्या है भाई साहब?
कॉर्पस ल्यूटियम। ना ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है, ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है, ये एक हार्मोन सिक्रीट करता है। और नाउ हमें वो पता है, ऐसा चीज जो हार्मोन सिक्रीट करे उसको हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। नाउ ये एंडोक्राइन ग्लैंड बनता है, डिस्ट्रॉय होता है, बनता है, डिस्ट्रॉय होता है, बनता है, डिस्ट्रॉय होता है, इसलिए इसको बोलते हैं टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड। इट विल सिक्रीट secretes प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन, सिक्रीट्स प्रोजेस्ट्रॉन, कॉपी पे लिखते चाहिए भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सिक्रीट प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन, प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन का क्या रोल है थोड़ी देर में बताऊंगा। तो ये सिक्रीट्स प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन, ठीक है। सो इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड। टेम्पररी इंडोक्राइन, इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या भाई साहब, टेम्पररी इंडोक्राइन ग्लैंड। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, इसको हम लोग बोल सकते हैं टेम्पररी इंडोक्राइन ग्लैंड। ये क्या कर रहा है, सिक्रेट कर रहा है प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन को, प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन को। एक चीज और देखिए आप, ये जो टेम्पररी इंडोक्राइन ग्लैंड है, प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन का सिक्रीशन करवा रहा है, ठीक है, सिक्रीट कर रहा है क्या, प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन। अब देखें, ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है, ये येलो इन कलर होता है। कैसा होता है, येलो इन कलर। ये एनसीईआरटी में नहीं दिया पर बहुत इंपॉर्टेंट है। येलो कलर होता है ड्यू टू ल्यूटीन पिगमेंट। इसके अंदर एक पिगमेंट होता है, ल्यूटीन पिगमेंट होता है इसके अंदर, क्या, ल्यूटीन, इसीलिए येलो कलर होता है, इसलिए इसको बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। ये 14th डे का कहानी हुआ। ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है आफ्टर 14 डेज, 14 दिन तक जिंदा रहता है। 14 दिन के बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है, खाली डब्बा बन के रह जाता है। इसको बोलते हैं कॉर्पस एल्बिकन, कॉर्पस एल्बिकन, कॉर्पस एल्बिकन, ठीक है। तो यहां से स्टूडेंट्स बहुत सारा आपका क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो हम पढ़ा रहे थे आपको फॉलिकुलोजेनेसिस पढ़ा रहे थे। फॉलिकुलोजेनेसिस पे आपको बताया हमने, उगोनिया होगा, जो उगोनिया होगा उसके चारों तरफ कुछ सेल्स के लेयर आ जाते हैं। सेल्स के लेयर को हम लोग बोलते हैं ग्रैनुलोसा सेल्स। नाउ ये जो स्ट्रक्चर बना इसको हमने बोल दिया प्राइमरी फॉलिकल। ये फीटल लाइफ में होता है, इसी को लेके बच्चा, जो फीमेल बच्चा होता है, जन्म लेता है। जन्म लेने के बाद धीरे धीरे ग्रो करना चालू किया, जैसे ही प्यूबर्टी आई, एफएसएच हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलने लगा। जब एफएसएच हार्मोन आने लगा, ये भाई साहब ने फॉलिकल को स्टिमुलेट किया, फॉलिकल को बोला भाई साहब तू ग्रो करते गया, यहां पे एक नया लेयर का निर्माण करवा लिया, एक नए लेयर का फॉर्मेशन हो गया। ये नया जो लेयर हो गया, इसको हमने नाम दे दिया थीका सेल्स। क्या नाम दे दिया, थीकल लेयर। नाउ इतना पे ही नहीं माना, ये और ग्रो करते गया, एक नए सेल्स का लेयर, एक नया थीकल लेयर का डेवलपमेंट हो गया। तो नाउ जो बाहर की तरफ थीकल सेल्स थे उसको हमने नाम दे दिया थीका एक्सटर्ना, और जो अंदर की तरफ रह गया उसको हमने नाम दे दिया थीका इंटरना। समझ में आया। नाउ फिर धीरे धीरे देखा गया इसके अंदर एक कैविटी डेवलप हो गई, यस, कैविटी का नाम दे दिया एंट्रम, और इसमें एक फ्लूइड भर गया, द्रव भर गया, जिसको हम लोग बोलेंगे लीकर फॉलिकुलाई। एक फ्लूइड भर गया जिसको फॉलिकल का नाम दे दिया लीकर फॉलिकुलाई। नाउ अब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को मिलते ही ये अपना मियोसिस 1 कंप्लीट कर लेता है और बना देता है सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी। सेकेंडरी oocyte के अंदर एक नए लेयर का निर्माण हो जाता है, ठीक है। ये जो फॉलिकल बना उसको हमने दे दिया नाम, क्या, सेकेंडरी फॉलिकल। क्या नाम दे दिया, सेकेंडरी फॉलिकल। फिर धीरे धीरे और मैच्योरेशन होता, फुल्ली मैच्योर्ड। क्वेश्चन पूछा जाएगा फुल्ली मैच्योर्ड फॉलिकल का नाम बताइए, तो ग्राफियन फॉलिकल नाम है। क्या नाम है, ग्राफियन फॉलिकल। जोर से बोलिए, सुनाई दे रहा है, यस, ग्राफियन फॉलिकल। नाउ ग्राफियन फॉलिकल डेवलप होते 14 दिन तक आ जाता है, हर महीने का 14th डे आ जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का 14th डे आ जाता है। नाउ 14th डे आते ही अचानक से एक नया साहब आते हैं, 14th डे आते ही एक नए साहब आते हैं, यस। इस नए साहब का नाम क्या है, यस, LH। ये आते हैं, इसको डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। ये जो डब्बे में जो बंद है, कौन, सेकेंडरी oocyte,
उसको रिलीज करने डब्बे को फाड़ते हैं और ये रिलीज होता है। ना रप्चर ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल, रप्चर ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल, रप्चर ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल ड्यू टू LH सर्ज रिलीजेस क्या, ओवम और सेकेंडरी oocyte इज नोन एज ओव्यूलेशन। इसी को हम लोग बोलते हैं ओव्यूलेशन। अंडा बाहर निकल गया, कहां से, ओवरी से बाहर निकल गया। जब ये ओवरी से बाहर निकल जाएगा तो फिम्बरी ऑफ द फेलोपियन ट्यूब इसको सक कर लेगा, ये फेलोपियन ट्यूब में चल जाएगा, ठीक है। और फेलोपियन ट्यूब के आगे इसका क्या कहानी होगा जाने के बाद वो वहां पे देखेंगे ना। ये जो खाली डब्बा बच गया उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमने नाम दे दिया कॉर्पस ल्यूटियम। ये ल्यूटियम जो है तो येलो कलर का होता है। येलो कलर क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर ल्यूटिन पिगमेंट होता है। ल्यूटिन पिगमेंट जो होता है इसको येलो कलर देता है, इसीलिए इसका नाम हो गया कॉर्पस ल्यूटियम। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नाउ ये देखिए, ये कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रेट करता है हार्मोन प्रोजेस्टेरोन। दैट मीन्स ये क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड, क्योंकि जो चीज हार्मोन सिक्रेट है उसको एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। नाउ ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इसको बोलते हैं टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड। समझ में आया यहां तक? चलें, तो ये अंडा, ये जो डब्बा है, खाली डब्बा जो कॉर्पस ल्यूटियम है, 14th डे के बाद डिस्ट्रॉय हो जाता है, बना देता है कॉर्पस अल्बिकन। सब कुछ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ भाई साहब? बहुत मस्त डायग्राम बनाया हूं, जल्दी कॉपी पे नोट करो यार इसको, ठीक है। नाउ ये जो थीकल लेयर है, थीकल लेयर एक हार्मोन सिक्रेट करते, ध्यान में रखिएगा, भी आगे बताऊंगा, एस्ट्रोजन, ठीक है। ये थीकल लेयर जो है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट हार्मोन सिक्रेट करते हैं, क्या, एस्ट्रोजन। चलिए आपको जरा मैं एनसीईआरटी का डायग्राम भी दिखा देता हूं, ताकि जब ये मार्क करने को आए तो आपसे गलती ना हो। ओके, नाउ स्टूडेंट्स ये देखिए, ये आपका जो एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है, तो ये आप देख रहे हो, ये आपको देख रहे हो क्या है, प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है। प्राइमरी फॉलिकल अंदर क्या है, प्राइमरी oocyte है, और चारों तरफ क्या आ गए हैं, ग्रेनुलोसा सेल्स। ना ये प्राइमरी फॉलिकल्स धीरे 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 डेवलप होगा, एक लेयर का फॉर्मेशन करवा देगा, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, थीकल लेयर, ठीक है ना। थीकल लेयर आते ही आपका बन गया क्या, सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल, फिर धीरे 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 दो लेयर का निर्माण हो जाएगा, थीकल एक्सटर्ना, थीका इंटरना, एक कैविटी का डेवलप हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे एंट्रम, और इसके अंदर फ्लूइड भरा होगा, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, टर्सरी फॉलिकल। टर्सरी फॉलिकल से फिर ग्राफियन फॉलिकल का फॉर्मेशन होगा। फिर यहां पे 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल। अब आपको लेवल करने के लिए दे देगा, ये डायग्राम दे देगा, बताओ ये किस दिन होता है, ये इवेंट किस दिन होता है। कई लोग तो बोलेंगे सर एनसीईआरटी में तो दिया नहीं हुआ, एक कंसेप्ट याद करो ना, 14th डे पे LH सर्ज होता है, तो ये इवेंट कब होगा, 14th डे पे ही होगा। नाउ ये जो होगा अब रिलीज करेगा क्या, यहां से ओवम, ये यहां से क्या करेगा, रिलीज करेगा ओवम। ये देखो ओवम को रिलीज कर दिया, इसको हम लोग बोलते हैं ओव्यूलेशन। नाउ ये जो है यहां पे नाम गलत हो गया है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। ये कॉर्पस ल्यूटियम 14 दिन के बाद फिर डिस्ट्रॉय हो जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्पस अल्बिकन। कॉर्पस अल्बिकन समझ में आया भाई साहब लोग? चलें मिटा दें, आगे बढ़े हम लोग। नाउ स्टूडेंट्स अब आ जाते हैं हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ oocyte पे। स्ट्रक्चर ऑफ oocyte, आगे हम लोग कहा स्ट्रक्चर ऑफ oocyte में। तो ये जो सेकेंडरी oocyte था आपने देखा इस तरह से होता है, उसकी चारों तरफ एक लेयर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं यस जोना पेलुसिडा, और उसके चारों तरफ कुछ सेल्स के लेयर्स होते हैं। ठीक है ना, ये चीज आप देखिए, जो अंदर वाला लेयर है एक जो है, उसके मेम्ब्रेन को हम लोग बोलते हैं विटेलाइन मेम्ब्रेन। विटेलाइन मेम्ब्रेन, यस क्या बोलेंगे, विटेलाइन मेम्ब्रेन। ना ये जो स्पेस है
विटेलाइन मेम्ब्रेन के चारों तरफ, उसको बोलते हैं पेरीविटेलाइन स्पेस। पेरीविटेलाइन स्पेस, पेरीविटेलाइन स्पेस, पेरीविटेलाइन स्पेस। नाउ ये जो बाहर वाला लेयर है इसको हम लोग बोलते हैं जोना पेलुसिडा। जेना पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा। और ये जो बाहर, एकदम बाहर है, उसको हम लोग बोलते हैं कोरोना रेडियाटा। कोरोना रेडियाटा। ये है आपका इस स्टेज में एग रिलीज होता है। समझ में आया? ठीक है। नाउ ये पूरा स्ट्रक्चर है, लेवलिंग करने के लिए आ सकता है। जरा इसका आप डायग्राम देख लीजिए। ठीक है, यस, ये एनसीईआरटी का ही आपका डायग्राम है। यस, सो ये डायग्राम देखिए, अंदर में क्या है, ओवम है। ओवम के चारों तरफ आपको एक लेयर दिख रहा होगा मोटा सा। ये जो लेयर है क्या है, विटेलाइन मेम्ब्रेन। ना विटेलाइन स्पेस के बाहर, विटेलाइन स्पेस के बाहर जो, सॉरी, विटेलाइन मेम्ब्रेन के बाहर जो स्पेस है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, पेरीविटेलाइन स्पेस। उसके बाहर जो लेयर है उसको हम लोग बोल रहे हैं जोना पेलुसिडा, गिरा जोना पेलुसिडा। और ये जो सेल्स का लेयर है इसको हम लोग बोल रहे हैं कोरोना रेडियाटा। ठीक है। नाउ अब ये जो स्पर्म है, इसको डिस्ट्रॉय करने का कोशिश करेंगे। स्पर्म के हेड पे क्या होता है, बोलिए एक्रोसोम। एक्रोसोम के पास क्या होता है, बहुत सारा एंजाइम, वो निकलेगा और इसको डिस्ट्रॉय करेगा। वो स्टेप कैसे होगा आगे हम अभी देखते हैं फर्टिलाइजेशन में। ओके।